हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है एलआईसी के पॉलिसी ग्राहक जो है उनका ये मानना कि क्या एलआईसी डूब जाएगी। तो इसी के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो है। वीडियो पूरा बड़े ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके मन में ये जो सवाल है कि क्या एलआईसी डूब सकती है, अगर डूब सकती है तो क्यों डूब सकती है, और अदानी ग्रुप के अंदर जो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है उसके वजह से क्या एलआईसी के ऊपर क्या कुछ इंपैक्ट आ सकता है, आपके पॉलिसी के ऊपर उसका क्या कुछ इंपैक्ट आ सकता है। तो यही हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। तो सर, सबसे पहले आपको समझना यह होगा कि आपने पॉलिसी यानी कि आपने जो अपना बीमा वो कहां पर करवा रखा है। डेफिनेटली आपने एलआईसी के अंदर आपका अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है वो करवा के रखा हुआ है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सर, एलआईसी के बारे में आपको कुछ चीजें समझने होंगे कि एलआईसी एक इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर काम करता हुआ एक कंपनी है, जिसका अगर आप देखेंगे जिसको रेगुलेट करने वाली जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है सर, उसका नाम है आईआरडीए, जिसको हम लोग इरडा के नाम भी जानते हैं, आईआरडीए सर। तो आईआरडी का ये कहना था कि आपने जितने का भी बीमा आपने अपने किसी पॉलिसी का पॉलिसी होल्डर के लिए करवाया है, तो वो एक लाइफ फंड होता है सर। उस लाइफ फंड को आपको एक अलग जगह पर, एक सेफ जगह पर आपको उसको रखना पड़ता है, और आप उस लाइफ फंड के लिए जितना भी आपने पैसा लिया है सर, उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं सर। दूसरी बात जो है सर, एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स को साल के अंत में सितंबर के महीने में एलआईसी बोनस डिक्लेयर करती है, जिस बोनस को सर एलआईसी अपने इन्वेस्टमेंट से जितना भी सारा पैसा कमाती है सर, वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे देती है। 95% पैसा और 5% गवर्नमेंट को जाती है सर। तो 95% पैसा जो है सर वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को एज ए बोनस दे देती है सर। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि एलआईसी हमको जो पैसा देता है एज ए बोनस, तो वो तो अदानी ग्रुप से अब नहीं आएंगे। आपके मन में ये सवाल होगा सर। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि बोनस कब डिक्लेयर होता है, बोनस होता क्या है, लॉयल्टी एडिशन क्या होता है सर, वो सारा कुछ आपको समझना नहीं है सर। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि एलआईसी से तो अब बोनस नहीं आएगा, पॉलिसी होल्डर का जो पैसा था एलआईसी ने जो हमसे जो लिया था, यानी कि सर एज ए पॉलिसी होल्डर, मैं भी एलआईसी का एक पॉलिसी होल्डर हूं, तो एलआईसी ने जो हमसे पैसा लिया था तो वो तो उसने एक खराब कंपनी में निवेश कर दिया। जो कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है सर, और ये पैनिक आपको कौन लोग सर करवा रहे हैं सर, बताने की जरूरत नहीं है। जहां से भी आपको ये इंफॉर्मेशन पता चली है सर, वही लोग ये चीजों को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं सर। तो मैं एलआईसी का एक एजेंट हूं, स्टॉक मार्केट में भी मैं थोड़ा बहुत कामकाज करता हूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा हुआ है उनको पता होगा कि सर स्टॉक मार्केट में मैं बहुत दिनों से काम करता हूं। तो सर, आप लोगों से मैं कहना यही चाहूंगा, किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडिविजुअल का एक पोर्टफोलियो होता है सर, एक पोर्टफोलियो होता है जिसको कहते हैं सर, जहां पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो किसी कंपनी में कैसा है या किसी एसेट क्लासेस में कैसा है। तो इस चीज को हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अगर आप एलआईसी के पोर्टफोलियो को देखेंगे, पोर्टफोलियो को सबसे पहले सर मैंने आपको क्या कहा कि लाइफ फंड के लिए जो पैसा होता है सर, वो 50% के ऊपर का प्रीमियम जो आपका जाता है सर वो लाइफ फंड में जाता है सर। 50% के ऊपर का प्रीमियम वो लाइफ फंड में जाता है सर। उसके बाद जो पैसा रहता है सर, उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, कुछ बॉन्ड्स में जाता है, बाकी एक छोटा सा अमाउंट, मान लीजिए आपने 100 रुपया आप हर महीने प्रीमियम देते हैं, या फिर 1000 रुपया आप हर महीने प्रीमियम देते हैं। 1000 का एग्जांपल ले लीजिए, 100 का पॉलिसी अभी नहीं है हाल फिलहाल में, 1000 रुपया महीने आप प्रीमियम देते हैं, तो सर उसका कम से कम 70 से 80% पैसा सर सिक्योर और सेफ जगह पर लगता है सर। 300 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई के अंदर मौजूद है जो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट देखते हैं सर। और जो रही बात यहां पर आपके रिस्क को लेकर, जो 15 से 20% का पैसा होता है सर, वो इक्विटी के अंदर जाता है, यानी कि शेयर बाजार के अंदर जाता है। और एलआईसी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इतने बेवकूफ नहीं है कि अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के, एक ही ग्रुप के शेयर के अंदर सारा डाल दे और आपको आपका जो बोनस है वो उसको रिस्क में ला दे। ऐसा नहीं करता है सर।
अदानी ग्रुप के अंदर एलआईसी का जो टोटल जो पैसा उनका शेयर बाजार में जाता है सर, उसका टोटल अगर आप निकालेंगे तो उस टोटल का 1% के आसपास का पैसा जो है अदानी ग्रुप के अंदर गया हुआ है। और अदानी ग्रुप के अंदर जो पैसा एलआईसी का है आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं फरवरी के लास्ट तक ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सर अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉफिट में ही है एलआईसी का पैसा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अदानी में एलआईसी ने पैसा रखा था अदानी ग्रुप के शेयर में, और अदानी ग्रुप अभी उसका हाल जो है बेहाल है, हिंडनबर्ग रिसर्च के चलते जो है अदानी का हाल बेहाल है, तो उस वजह से लोगों का ये मानना है एलआईसी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा जो 100 रुपए का जो 1 रुपया सर वो डूब जाने से एलआईसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, डूबेगा भी नहीं, अभी भी एलआईसी प्रॉफिट में है। तो आप इस बात को निश्चिंत होकर अपने दिमाग को, दिल को समझा दीजिए कि एलआईसी के अंदर जो अदानी का स्टॉक है, एलआईसी के अंदर एलआईसी ने जो अदानी के अंदर अपना स्टॉक खरीद के रखा हुआ सर, वो अगर पूरी तरह से कंप्लीटली अगर डूब जाता है तब भी आपके पॉलिसी के अंदर 1% का भी इफेक्ट नहीं आएगा सर, 1% का भी इफेक्ट नहीं आएगा। और सर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर भगवान ना चाहे कुछ ऐसा हुआ कि एलआईसी का जो सारे इन्वेस्टमेंट है, सारे स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी कंपनी में एलआईसी ने पैसे रखा है सारे अगर डूब जाते हैं सर, ऐसा कभी होगा नहीं सर, तब भी एलआईसी के अंदर एक ऐसा टूल मौजूद है जिसकी वजह से आपका जो पैसा है सर वो पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसको कहते हैं सर सोवरियन गारंटी सर। यानी कि संविधान के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर यह लिखा हुआ है कि अगर एलआईसी डूब भी जाती है तो उसका पूरा पैसा जो पॉलिसी होल्डर ने एलआईसी के ऊपर विश्वास करके रखा हुआ है वो पूरा पैसा भारत सरकार अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे देगी। तो सर आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, कौन सी कंपनी में एलआईसी क्या पैसा रख रही है ये आपको देखने वाली बात नहीं है सर। अगर आप चाहते हैं खुद शेयर मार्केट में पैसा रखना तो सर आप खुद मार्केट को रिसर्च कीजिए, एलआईसी ने कहां पर रखा, इस बात को एज ए पॉलिसी होल्डर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो ये खबर वगैरह सारा कुछ स्प्रेड हो रहे हैं इनसे बचिए, आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। और एलआईसी अगर नहीं भी रहती है तब भी आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि सोवरियन गारंटी भारत के संविधान के ऊपर दिया हुआ है एलआईसी के ऊपर। आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग डर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।